क्या सच में पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं? आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के एक परिवार हैं, क्या आपको लगता है? कहूँगी कि तीसरी शादी वाली बात मुझे तो पसंद नहीं रहा। बोलूँगी कि किसी का भी लाइफ ख़राब नहीं होना चाहिए। तो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? अगर सही वजह है तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। कि मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बच जाए, लेकिन पवन जी नहीं चाहते, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और कहते हैं इंटरव्यू में कि बहुत जल्द आप लोगों के चाचा बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द छोटा पवन आने वाला है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री एक परिवार है और भोजपुरी इंडस्ट्री परिवार में एक बहुत सा बड़ा ब्लंडर चल रहा है, एक तरह से कहा जाए ब्लंडर चल रहा है। एक कॉल रिकॉर्डिंग भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी के वायरल होता है और कॉल रिकॉर्डिंग तो वायरल नहीं करना चाहिए, लेकिन वायरल हो जाता है। अपनी गाथा सुनाती है उस व्यक्ति के पास में और वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है। उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में तबाही मच जाती है। क्या सच में पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं? आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के एक परिवार हैं, क्या आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं बहुत इन सारी बातों को सुन कर ना मतलब समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है, और मुझे इस बात पे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। आपको कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज्योति जी कह रही है। और रही बात रिकॉर्डिंग की, तो रिकॉर्डिंग मैं सुनी नहीं हूँ अभी तक। मैं सुनती तो ज़रूर बोलती कि हाँ मैं सुनी हूँ। मैं रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, मैं भी कहीं सुनी, जैसे आप बोल रहे हैं कहीं से सुनने में आया था कि ऐसी ऐसी बात है कि तीसरी शादी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी, आप बहुत आदरणीय हैं मेरे लिए, पर एक भोजपुरी के परिवार एक सदस्य होने के नाते बस यही कहना चाहूँगी, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी हो, किसी के भी साथ, चाहे आपके साथ चाहे किसी के भी साथ, आपका पर्सनल रिलेशन मैं नहीं जानती हूँ, जनता नहीं जानती है ना। अब आपस में क्या है ज्योति जी का चाहे पवन सिंह जी का आपस में क्या है, वो एक दूसरे से बेहतर उन लोगों के अलावा कोई नहीं जान सकता। हम सिर्फ टिप्पणी कर सकते हैं, इंटरनल बात को नहीं जान सकते। नहीं, तो मेरी उतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं कि क्या सही है क्या गलत है, और ना ही मैं जानती हूं अंदर की बात है क्या। लेकिन जैसे यदि लेकिन अगर पब्लिक, आप मान लीजिए आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक एज अ रिपोर्टर होने के नाते मेरे से पूछ रहे हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। ओपिनियन या फिर दर्शक, पब्लिक, फैन, कुछ भी कह लीजिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तीसरी शादी वाली बात मुझे तो पच ही नहीं रहा, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। मतलब ये एकदम बेकार की बात लग रही है, पहली बात। और अगर कर रहे हैं तो गलत है, कर रहे हैं तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, शादी आप ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं जी। नहीं होते तो अलग बात थी, है ना। एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते, मैं एक महिला होने के नाते बोलूँगी कि किसी का भी लाइफ ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? अगर सही वजह है तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, है ना। बस यही बोलना ज्योति जी अपने तरफ से कह रही हैं कि मैं चाहता हूँ कि रिश्ता बच जाए, लेकिन पवन जी नहीं चाहते, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और कहते हैं इंटरव्यू में कि बहुत जल्द आप लोगों के चाचा बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द छोटा पवन आने वाला है। जब फ़ोन नहीं उठा रहे तो ऐसा क्या बात उन्होंने, कैसी किस आधार पर इस बात को बोल रहे हैं? मैं फिर से यही कहूँगी कि विशेष बात तो मैं नहीं जानती हूँ, जितनी बातों का अनुभव है उसी के मुताबिक मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि सारी बातें मैं जान लूँ तो मैं बातें रखूँ अपनी, है ना। अदरवाइज़ मैं जज करने वाली कौन होती हूँ, है ना। एज ऑडियंस एज फैंस अपने ये मैंने बिल्कुल, पवन सिंह ऐसा करेंगे तो बहुत दुख होगा, ऐसा करता है तो बहुत बिल्कुल दुख होगा। दुख सब लोग चाहता है कि पवन सिंह के परिवार जो है ना खुशियाँ लौट आए। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी एक ऑडियंस होने के, उससे एक आर्टिस्ट होने के आधार पे कि आपस में कुछ भी है, आप लोग आपस में बेहतर जानते हैं, और अगर कुछ खटास है या जो भी है तो उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है ना। बिल्कुल। और कुछ गलत ना हो, किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस मामला में बहुत सारे लोग इंटरफेयर कर चुके हैं, कोई पवन सिंह का पक्ष लेता है, कोई ज्योति सिंह का पक्ष लेकर बोल रहा है कि ये कर देंगे तो ये कर देंगे। पक्ष नहीं लूँगी, बट जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, पवन जी चाहे ज्योति जी, कोई भी।
गलत नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। अब मैं कैसे कह दूँ कि पवन जी गलत है, चाहे मैं कैसे कह दूँ ज्योति जी गलत है, हम थोड़ी ना अंदर का बात जानते हैं। हाँ, तीसरी शादी अगर कर रहे हैं तो ये गलत है, ये मैं कहूँगी कि ये गलत है, तीसरी शादी। हाँ, कहीं से भी गवाही नहीं दे रहा दिल। बिल्कुल नहीं, मैं मानी, मेरे को अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो तीसरी शादी कर रहे हैं। दर्शकों के यकीन अभी भी नहीं हो रहा है कि पवन सिंह ऐसा कदम उठा सकते हैं। वो पवन सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं, सुरों के बादशाह कहे जाते हैं, लोगों के दिल पर राज करते हैं और परिवार के अंदर थोड़ी सी तो ज़रूर उलटफेर हुआ है, जिसके बाद से उनकी पत्नी का कॉल रिकॉर्डिंग होता है। कॉल रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा गुनहगार है। यदि उनके तलाक हो जाता है, यदि उनके कुछ भी होता है, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग करने वाले होते कौन हैं? सबसे पहले तो गलती उनको ठहराया जाए। एक परिवार का बात बाहर लाने की कोशिश आपने की है, सारा गलती तो उनकी है। यदि कुछ होता है या ऐसा देखने में आता है यदि पवन सिंह तीसरी शादी करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आहत ज़रूर होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे वनु जी ग्रेट ने बताया कि ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। परिवार हंसी खुशी का परिवार है, उसको आगे बढ़ाए, उसी को लेकर चले। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।